हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंटर 12 के हिंदी शीर्षक उसने कहा था पाठ संख्या 2 के सभी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बारी बारी से बताने जा रहा हूँ, जो कि इंटर परीक्षार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सभी विषयों से संबंधित जो नोट्स है वह बारी बारी से आपके पास जाता रहेगा और आप उसके अनुसार से तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिएगा। तो चलिए आज का पहला जैसे हम देखते हैं कि शीर्षक उसने कहा था, इसके लेखक कौन हैं। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक जो हैं वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1922 ईस्वी को हुआ। पहला प्रश्न है, बोधा सिंह कौन था? तो इसका सही उत्तर है बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र था, जो अपने पिता के साथ अर्थात हजारा सिंह यानी कि बोधा सिंह के पिता का जो नाम था वह हजारा सिंह था और उन्हीं के साथ युद्ध स्थल पर विराजमान था। उसकी माता सूबेदारनी थी। तो बोधा सिंह जो था वह हजारा सिंह का पुत्र था और सूबेदारनी जो थी वह बोधा सिंह की माता थी। अगला प्रश्न है, कहानी उसने कहा था कि पात्रों की सूची बनाइए। तो इसका सही उत्तर है कहानी का मुख्य पात्र यानी कि उसने कहा था। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह लहना सिंह है, जिसकी इर्द गिर्द यानी कि आसपास कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा अन्य पात्र निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे एक बालिका जिसकी भेंट कभी बचपन अवस्था में यानी कि बचपन की अवस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा बाद में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। इसका मुख्य पात्र है यानी कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है और हजारा सिंह सूबेदार थे और बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र था और लप्टन साहब जो थे वे सेन साहब का यानी सेन साहब जो थे उनकी यानी कि सेना का एक उच्च अधिकारी था और वजीरा सिंह एक सैनिक था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब और प्रकाशित हुई थी। इसका सही उत्तर है उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, लहना सिंह कौन था अथवा लहना सिंह के बारे में संक्षेप में बताइए। इसका सही उत्तर है लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का एक नायक है और वह एक वीर सैनिक है। उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, वह दिए गए वचन को निभाना चाहता था। वह प्रेम से लबालब भरा हुआ है। लहना सिंह अपने बचपन को निभाते हुए यानी कि बचपन के प्यार को निभाते हुए गोली का शिकार बनता है और अपने प्राण को गंवा बैठता है। आज संसार में प्रेम के प्रति ऐसा पवित्र समर्पण यानी कि प्रेमी इस संसार में कम ही देखने को मिलता है। इस प्रकार लहना सिंह जो था वह प्यार के लिए अपनी जान तक भी कुर्बान कर दी और उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना वह अपने वचन को निभाना चाहता था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के साथी के नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है लहना सिंह के साथी का नाम वजीरा सिंह है, जो कि मरते समय
लहना सिंह का सिर वजीरा सिंह यानी वजीर सिंह की गोद में था और मांगने पर वह उसे पानी पिलाता है और लहना सिंह की मौत पर वजीरा सिंह फूट फूट कर रोता है, क्योंकि लहना सिंह के लिए वजीरा सिंह तो एक ऐसा इंसान था जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर अपनी को स्वयं को मृत्यु के गोद में सुला लिया। अगला प्रश्न है, लहना सिंह नए बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया? इसका सही उत्तर है, खंडक में बोधा सिंह बीमार था और उस पर लहना सिंह पूरा ध्यान देता था। भले ही लहना सिंह अपने दर्द को बर्दाश्त करता है और अपने कंबल और जर्सी बोधा सिंह को दे देता है, वह झूठ बोलता है कि विलायत से मेमो नए गर्म जर्सियाँ बुनकर भेजी है, उसे भी एक गर्म जर्सी मिली है। इस तरह लहना सिंह नए बोधा के प्रति त्याग का परिचय दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो परिचय है वह किस प्रकार से है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इनके पूर्वज यानी कि इनके पूर्व के माता पिता दादा इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेरी नामक स्थान से आकर वहां बसे थे और संस्कृत और अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान थे। वे अजमेर के मेयो कॉलेज में बहुत दिन तक अध्यापन का कार्य किया। उसके पश्चात यानी उसके बाद अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्रधान पद पर नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए अथवा उसने कहा था का केंद्रीय भाव निरूपित करें, अन्यथा यानी कि अथवा उसने कहा था मार्मिकता और प्रकाश डालें। तो इसका सही उत्तर है, उसने कहा था। कहानी प्रेम पर आधारित है और लहना सिंह और सूबेदारनी का प्रेम बचपन से ही अंकुरित हो चुका था, क्योंकि लहना सिंह और सूबेदारनी बचपन से ही एक दूसरे के करीब थे और उनका प्यार जो था वह बचपन से ही था। दोनों बचपन में अमृतसर में मामा के यहाँ गए थे और दोनों का भेंट एक दुकान पर हुई और उसी समय से ही दोनों के बीच प्रेम का अंकुरित जन्म लिया। संजोगवश वो लड़की की शादी एक सूबेदार से हो गई। लेकिन प्रेम दोनों में था, लेकिन सूबेदारनी की जो शादी था वह किसी और के साथ हो गई और सूबेदार जो था वह फौज में सूबेदार के पद पर था, जो कि फौज में सूबेदार के पद कार्य कर रहा था। लेखक खाने का दृश्य यानी कि दूसरा दृश्य 25 साल बाद में शुरू करते हैं, जब एक सूबेदार हजारा सिंह उसका पुत्र बोधा सिंह लहना सिंह के साथ साथ काम करते हैं। एक केस के पैरवी के लिए लहना सिंह गांव आता है और रास्ते में सूबेदार के भाग से यानी कि सूबेदार का घर पड़ता है। लहना सिंह उसी रास्ते पर से अपने घर जाता है और लौटते समय वह सूबेदार के घर आता है और सूबेदारनी लहना सिंह को अपने घर के अंदर ले जाती है और सूबेदारनी लहना सिंह को देखते ही पहचान जाती है, परंतु लहना सिंह नहीं पहचान पाते हैं। तब सूबेदारनी 25 साल पहले वाली बात को दोहराती है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? इस वाक्य को सुनकर 25 साल बाद यानी 25 साल पहले वाली घटना याद आ जाती है। उसके बाद सूबेदारनी उस समय की एक घटना को याद दिलाती है जब वह टांगे के नीचे चली गई थी। तब लहना सिंह नए अपने प्राण की बाजी लगाकर
यानी कि लहना सिंह ने अपने प्राण की बाजी लगाकर उसे बचाया था, तो सूबेदारनी उसी प्रकार से अपनी बेटा और पति को युद्ध से बचाने के लिए अपनी आंचल फैलाकर प्राण की रक्षा के लिए भीख मांगती है और युद्ध में सूबेदारनी के वचन को पूरा करने के लिए लहना अपने प्राण की बाजी लगा देता है और बोधा तथा हजारा सिंह की रक्षा करता है।